बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामलखन पाल जी, आपने परिचय दिया। सभी को मेरा नमस्कार। और मैं विशेष तौर पर बीएम रुइया कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज मुंबई का आभारी हूँ और इसके प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौल काक जी का और हिंदी विभाग के आदरणीय डॉक्टर रामलखन पाल जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आज के विचार चर्चा में आमंत्रित किया। आज की विचार चर्चा का मुख्य विषय, जैसा कि आदरणीय रामलखन पाल जी ने अपने वक्तव्य में बताया है, ये है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार क्या है। इस विषय पर मैं अपने जो विचार हैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये भारतीय ज्ञान परंपरा को हमें पढ़ाया नहीं गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत की शिक्षा नीति का निर्माण किया। उस वक्त हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और उसी वक्त गुलामी के दौर में हमारे देश की शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए लॉर्ड मैकाले ने एक किताब लिखी जिसका अनुमान था मिनट ऑन एजुकेशन। उस पुस्तक में एक विशेष बात ये कही गई थी कि भारत की जो शिक्षा नीति है वो 3 ई पर निर्धारित हो। ई इंग्लिश, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। ये उन्होंने हमारे देश के लिए शिक्षा नीति बनाई। इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत के लोगों को ब्रिटिश के सब्जेक्ट बनाना। भारतीय लोग जो अंग्रेज़ों के गुलाम बने, तो उनको गुलाम बनाए रखने के लिए ये शिक्षा नीति लॉर्ड मैकाले ने पेश की। तो उसमें जो विशेष बात थी कि जो हमारी देश की भाषाएं हैं और उनमें जो ज्ञान की परंपरा प्राचीन काल से निरंतर प्रवाहित होती रही है, उसको दरकिनार किया गया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें 1947 में जब हम आज़ाद भी हो गए तो शिक्षा नीति में कोई तब्दीली नहीं की गई। कारण इसका ये था कि जो शिक्षा नीति 1947 के बाद हमारी उस समय की जो सरकार थी उन्होंने बनाई, तो उसने कोई तब्दीली उसमें नहीं की। मतलब ये कि भारत की शिक्षा नीति 3 ई पर ही निर्धारित रही: इंग्लिश, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन इंग्लिश के माध्यम से होगी और वो जो होगी एम्प्लॉयमेंट का माध्यम होगी। इंग्लिश को हमारे देश के ऊपर लागू ही नहीं किया गया, उसको लाभ दिया गया। हमारी जो अपनी भारतीय भाषाएं थीं उनका ज्ञान करने की हमें कोई विशेष उसका औचित्य नहीं समझा गया। इसीलिए जो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार की बात आज हम करने वाले हैं, उसका एक कारण यही है कि हम जो हमारे देश में जो शिक्षा नीति जो लॉर्ड मैकाले के समय से प्रचलित रही, उसमें हमारे ज्ञान को कोई स्थान नहीं दिया। उसकी बजाय जो विदेश का इंग्लिश के माध्यम से जो ज्ञान हमें प्राप्त था उसी को हमें दिया गया। तो हम अपने देश की ज्ञान परंपरा से टूट गए। तो आज का जो व्याख्यान है, ये हम जो हमारी आज की नेशनल गवर्नमेंट है उन्होंने शिक्षा नीति जो बनाई है उसके अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा को पूरा सम्मान दिया गया है। तो इस बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो
भारत की ज्ञान परंपरा का आधार क्या है? हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा, भारत इस देश में, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इसका आधार हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति पर है। हमारे देश में जो सभ्यता प्राचीन काल से निरंतर प्रवाहित होती रही है, जिसको हम सप्त सिंधु की सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कारण ये है कि जो हमारे देश में, इस देश का नाम ही सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों से पड़ा है। सिंधु नदी एक ऐसा नाम है जिसको ईरानियों ने सबसे पहले सिंधु से हिंदू बन गया, क्योंकि उनके यहाँ स को ह के रूप में वो बोलते थे। सप्त सिंधु को हफ्त हिंदू कहते थे। तो उन्होंने भारत के निवासियों को, सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। हिंदू लफ्ज़ सनातन धर्म से अलग है। ये एक ऐसी अवधारणा है जो हमें इस देश में रहने वाले सभी लोगों को जोड़ती है। तो मैं अपनी बात ऋग्वेद से करना चाहता हूँ। ऋग्वेद हमारे देश की ज्ञान परंपरा की सबसे पहली ज्ञान पुस्तक है, जो सबसे प्राचीन है, और इसमें दो अवधारणाएं आती हैं। वो अवधारणाएं क्या हैं? सत्य और ऋत। इसमें सत्य के अंतर्गत हमें ये समझाया गया, हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने हमें ऋग्वेद के अनुसार इस विश्व के बारे में ज्ञान हमें दिया, उसके अनुसार दो धारणाएं हम प्रचलित हैं। एक तो ये है कि इस दुनिया का एक परम सत्य है, जिसको सत्य के रूप में हम परिभाषित करते हैं। गुरु नानक देव जो भारत की ज्ञान परंपरा के आगे वैदिक परंपरा से ही जुड़े हुए हैं, उसको उन्होंने अपने उस समय की लोक भाषा में जो बात की है, वो कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो परम सत्य की जो अवधारणा है, जो इस दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में और इस ब्रह्मांड में एक परम सत्य है, और उस परम सत्य को संचालित करने वाला ऋत है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमारी जो प्राचीन जो ज्ञान ग्रंथ हैं ऋग्वेद, उसमें दो अवधारणाएं आती हैं। परम सत्य कैसे संचालित होता है? वो ऋत के अनुसार होता है। ऋत का मतलब है कि कॉस्मिक ऑर्डर, ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ वो एक ऐसा विधान है जो सब कुछ, जो इस संसार के परम सत्य को संचालित करता है। तो हमारी जो इस संसार के बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में जो अवधारणाएं हैं, वो विज्ञान के ऊपर आधारित हैं। हम किसी इनविजिबल गॉड के ऊपर निर्भर नहीं करते। एक ऐसा, क्योंकि आप जानते हैं कि संसार में दो सभ्यताएं निरंतर आपस में साथ साथ चल रही हैं। एक अब्राहमिक सभ्यता है और एक भारतीय सभ्यता है। इन दोनों के बारे में हमें तुलनात्मक ज्ञान होना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि हमारी अवधारणा क्या है, और जो वेस्ट में, पाश्चात्य मुल्कों में प्रचलित जो अब्राहमिक सभ्यता है, जिसके अंतर्गत 3 मज़हब आते हैं, उनको मैं धर्म नहीं कहूँगा, वो 3 मज़हब या रिलीजन है। एक तो जूडाइज़म है, दूसरा क्रिश्चियनिटी है, और तीसरा इस्लाम है। ये तीनों मज़हब एक ऐसे गॉड के ऊपर, विश्वास के ऊपर टिके हुए हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो अब्राहमिक सभ्यता है वो विश्वास के ऊपर टिकी हुई है।
अगर आप उस अल्लाह को, खुदा को, गॉड को अगर विश्वास करते हो तो बात आगे चलेगी। और इसीलिए क्रिश्चियनिटी में एक डिसिप्लिन है, उनकी थियोलॉजी का एक विषय है कि द प्रूफ ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस, कि आप पहले ये बताओ कि जो गॉड है वो एग्जिस्ट करता है। ये बात हमें हमारी सभ्यता पर लागू नहीं होती, क्योंकि हमारी सभ्यता का जो प्राइम सिंबल है वो परम सत्य के साथ जुड़ा हुआ है और उसको ब्रह्म के रूप में माना गया है। ब्रह्म जो है वो परम सत्य का एक सिंबल है। तो हमारी सभ्यता का जो प्राइम सिंबल है वो ब्रह्म है। हमारी सभ्यता ये कह सकते हैं वो ब्रह्म केंद्रित है, गॉड सेंटर्ड नहीं है। एक सभ्यता जो अब्राहमिक है वो गॉड सेंट्रिक है और हमारी सभ्यता ब्रह्म केंद्रित है, वो ब्रह्म के ऊपर टिकी हुई है। वो परम सत्य की अवधारणा से वो शुरू होती है और वो परम सत्य कोई ऐसी अवधारणा, ऐसा बीइंग नहीं है जो 14 तबक के बाहर हो, जो विश्वास के ऊपर टिका हुआ हो। अगर उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं चलेगी। हमें ये कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्म है वो घट घट में व्यापक है। ब्रह्म की अवधारणा देख लीजिए, ब्रह्म क्या है। हमारे ऋषियों ने ब्रह्म की जो परिभाषा दी है सो उसको बहुत कमाल की बात उसमें छिपी हुई है। ब्रह्म के बारे में पहले तो डिक्शनरी मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग जो कोश अर्थ है उसके अनुसार ब्रह्म ब्रीह्यते इति ब्रह्म, ब्रह्म अर्थात ब्रह्म वह है जो बढ़ के फैल गया। और फिर एक ऋषि ने ब्रह्म की परिभाषा को कहा है, जो उपनिषदों में हमारे जो वाक्य आते हैं वो उसमें आता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, के अर्थात ब्रह्म क्या है। ब्रह्म वह है जो सारे संसार में हमारे बाहर भी है और हमारे भीतर भी है। इसकी एक और परिभाषा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यही चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे देश की ज्ञान परंपरा का आधार है। वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, के ब्रह्म वह है जो परम सत्य है, परम ज्ञान है और परम अनंत है। तो इस बात में हमें पता चलेगा जिसको कि गुरु नानक जो मध्यकाल की भक्ति लहर के संतों में आते हैं, मध्यकाल में जो हमारी क्लासिकल ज्ञान परंपरा थी उसको लोक भाषा में अवतरित किया गया। और गुरु नानक ब्रह्म को कहते हैं, उसकी परिभाषा करते हुए कहते हैं कि आद सच, जुगाद सच, हैप्पी सच, नानक होसी भी सच। और उस सत्य को, परम सत्य को वो जैसे ऋग्वेद के ऋषि ने कहा था कि वो परम सत्य जो ऋत के अनुसार चलता है, ब्रह्मांड में व्यापक एक विधान है जो सारे इस ब्रह्मांड को संचालित करता है। गुरु नानक ने उसको कहा, हुक्म के रूप में कहा है, नानक हुक्म जे बुझे त हमें कहना कोई। वो कहते हैं कि जो इस संसार में व्याप्त जो ऋत को अर्थात उसके विधान को, हुक्म को समझ लेता है वो अपने ईगो से मुक्त हो जाता है। ईगो जो हमारी पर्सनल ईगो है वो ही सब बीमारियों की जड़ है। जब हम देखते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के उस कॉस्मिक ऑर्डर से जब टूट जाते हैं तो क्या रह जाता है, तो उस समय हम केवल अपनी एक ईगो के साथ जीते हैं।
एक ऐसा जीवन जो स्व केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित बन जाते हैं। उस आत्म केंद्रता को जब हम ब्रह्मांड के अंदर व्यापक इस ब्रह्मांड के विधान के साथ एक समस्वर होकर जीते हैं, तो तभी हमें जो वास्तविक ज्ञान होता है। एक बात मैं शुरू में कहना चाहता था कि परम सत्य की जो अवधारणा है, उसमें से ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा शुरू हुई है। और ये ज्ञान जो है, ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो हमें रोज़मर्रा जीवन के बारे में और व्यवहारिक सत्य के बारे में बताता है, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हमें मुक्त करता है। ये लिबरेट करने वाला ज्ञान है। ये एक ऐसा ज्ञान है जिस ज्ञान को प्राप्त करके हम विश्व के अंदर अचानक हम अपने जीवन के सारे रास्ते को समस्वर करके जीते हैं। तो ये हमारी अवधारणा है कि ऋग्वेद से पहले जो एक तो हमारी भारतीय सभ्यता है, एक अब्राहमिक सभ्यता, इन दोनों में जो फर्क पड़ता है और जिसके बाद उसकी ज्ञान, हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा है, उसके आधार को समझने के लिए हमें इन दोनों सभ्यताओं की जो बुनियादी बातें हैं वो समझनी पड़ेंगी। एक तो ये है कि हमारी सभ्यता जो है वो प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव है, अर्थात एक ऐसी सभ्यता जो दूसरे के दूसरेपन को स्वीकार करती है। इसमें किसी एक सत्य की संसार के अंदर एक सत्य की बात नहीं कही गई। अब्राहमिक सभ्यता जो है वो सिंगुलर और एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी अवधारणा ये है कि सत्य केवल हमारे पास है। जो सत्य को नहीं मानता वो नॉन बिलीवर है। इसीलिए वो जो अब्राहमिक सभ्यता है वो सारे मानवता को दो हिस्सों में बांट देती है, बिलीवर और नॉन बिलीवर। जो उनके अनुसार उनके सत्य को मानने वाले लोग हैं, बेशक वो क्रिश्चियनिटी का हो चाहे बेशक इस्लाम का हो, वो जो उनको नहीं मानता उनको वो नॉन बिलीवर कहते हैं। और उनके अनुसार नॉन बिलीवर को मारा जा सकता है। नॉन बिलीवर उनके लिए एक एनिमी है। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम तो जो हमारे गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ना कोई मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बैराई, ब्रह्म पसार पसार्यो भीतर, सतगुर ते सोजी पाई, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साधन। और इसी बात को हमारे जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानि समीक्षन्ताम, अर्थात मैं इस संसार के सभी जीवों को मित्र की नज़र से देखता हूँ। तो मित्र भावना जो है वो दूसरे को अपना समझती है, दूसरे के दूसरेपन का सम्मान करती है, उसका विरोध नहीं करती, उसको दुश्मन नहीं मानती। ये हमारी सभ्यता की ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और इसी बात से हमें दुनिया को ये बात सिखानी है। हम ये सिखाते हैं कि दुनिया के सभी लोगों को जो वो इस परम सत्य के को अनेकता के रूप में पहचानते हैं। जैसे हमारे भक्त नामदेव जी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी वाणी, भक्त जो महाराष्ट्र के भक्त नामदेव जी की वाणी है, उसको मैं कोट करना चाहता हूँ। एक वो कहते हैं, एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत् सोई, सब गोविंद है, सब गोविंद है,
गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मणि सत सहंस जैसे, ओत प्रोत प्रभु सोई। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो संसार जो है वो एक माला की तरह है। वो अलग अलग मणकों में, जैसे एक सूत्र उसको जोड़ता है मणकों को, मणि, वो सैकड़ों जो मणियाँ हैं उनको जोड़ने वाली एक कड़ी है, वो गोविंद है। तो सभी में गोविंद का दीदार वो करने की बात करते हैं। अर्थात इसी तरह हमें सिखाया गया कि अनेक में एकता का निवास है। दुनिया एक नहीं है, अनेक है। ये इस संसार का एक नियम है कि संसार में बहुत सी लोग एक साथ रहते हैं। कभी हमारे एक कवि सिख धर्म में भी हुए हैं, भाई संतोख सिंह काव चूड़ामणि, उनकी बात सुनिए जरा। वो इसी बात को कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर गुरु गोविंद सिंह ना आते तो क्या होता। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया है? वो कहते हैं कि छाए जाती एकता, अनेकता विलाए जाती, होवती कुचीलता कतेबन कुरान की। अगर गुरु गोविंद सिंह इस दुनिया में ना आए होते तो एकता छा जाती, एक ही बात के ऊपर लोग विश्वास करते, जो अनेकता है वो खत्म हो जाती। और फिर वो कहते हैं पाप पर पक जाते, धर्म दशक जाते, वर्ण गर्क जाते साहित विधान की। देवी देव देहरा संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। गुरु गोविंद सिंह पावन परम शूर, मूर्त न होती जो पे करुणा निधान की। एक गुरु गोविंद सिंह का इस संसार में अवतरण एक करुणा निधान के रूप में हुआ है, जिन्होंने देवी देव और देहरा, इनकी जो वेदों की कथा थी उसको जारी किया। जो अर्थात हमारे ज्ञान की, जो भारत के ज्ञान की जो परंपरा है, जो शुरू से इस देश में प्रचलित रही है, उसको पुनर्स्थापित किया। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि जो सिक्खी जो है वो ज्ञान परंपरा के आधार में और ज्ञान के परंपरा के रूप में उस वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में 4 धर्म परंपराएं विकसित हुई हैं, जिनका संबंध इस देश की मिट्टी से है। उनमें से सबसे पहले तो जो सबसे प्राचीन है वो है सनातन धर्म, और उसके बाद जैन धर्म, फिर बौद्ध धर्म, और लास्ट में आया है सिख धर्म। ये 4 परंपराएं धर्म की दृष्टि से दुनिया को समझती हैं। धर्म क्या है? हमारे जो वैदिक परंपरा के अनुसार धर्म है धार्यते इति धर्म, जो धारण करता है संसार के इस जीवन को मॉरल वैल्यूज के साथ, जो टिकाता है वो धर्म है। धर्म यहाँ कोई मजहब नहीं है, यहाँ धर्म एक मॉरल ऑर्डर है जो इस संसार और इस समाज को नैतिक मूल्यों द्वारा एक टिकाव में लाने की एक युक्ति है। और गुरु नानक देव जी इस बात को कहते हैं कि तौल धर्म दया का पूत, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जन सूत, जे को बुझे होवे सचार, तवले ऊपर किताब। अर्थात वो कहते हैं कि धर्म तो वो बल्द है, हमारी देश की जो लोक भावना है उसके अनुसार जो हमारी धरती है वो एक मिथिकल बल्द के बैल के सींगों पर टिकी होती है। इसका मतलब है एक सिंबॉलिक बात है, सिंबॉलिक रूप में धर्म एक वो ऐसा बैल है जिसने इस दुनिया को टिकाया हुआ है। तो उसमें 2 मुख्य वैल्यूज़ की बात की है गुरु नानक देव ने।
वो कहते हैं कि वो जो बल्द है, जो बैल है, वो धौल धर्म दया का पुत्र है, दया का पुत्र है, और संतोष ने उसे स्थापित किया है। आप देखिए, जो दया और संतोष, दया हम दूसरे के ऊपर करते हैं और संतोष अपने ऊपर करते हैं, और ये दोनों चीज़ें हमारे देश की ज्ञान परंपरा की ये दोनों बातें मॉरल वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब है कि धर्म हमारे सभ्यता के अनुसार वो एक मॉरल वैल्यूज़ का संगठन है जिसने हमें टिकाया हुआ है। मुझे एक उपनिषदों की एक कथा याद आती है। कहा जाता है कि देव, दानव और मानव, ये तीनों एक ही भाई की तरह रहते थे। उनकी माताओं ने उनको कहा कि आप सारा दिन इधर उधर घूमते रहते हो, कोई शिक्षा ही प्राप्त कर लो। तो उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके साथ जिससे मिलकर हम ज्ञान प्राप्त करें। तो उनकी माताओं ने कहा, जो दक्ष प्रजापति हैं उनके पास जाइए, दक्ष प्रजापति आपको ज्ञान देंगे। और वो चले गए। तो उन्होंने कहा कि एक एक करके आइए। पहले तो बात ये है, उन्होंने कहा कि आप अगर ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान कैसे मिलता है? पहले आप ब्रह्मचारी आश्रम का पालन कीजिए, फिर यज्ञ की लकड़ियाँ लेकर मेरे पास आइए तो ज्ञान मैं आपको दे दूँगा। जब वो इसी तरह उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया और यज्ञ की लकड़ियाँ लेकर सबसे पहले देव गए। तो उन्होंने दक्ष प्रजापति ने उनको शिक्षा दी। उन एक शब्द के, एक वाक्य के रूप में कहा कि उन्होंने कहा कि ध, तो चुप हो गए। उन्होंने कहा भी ये कैसी शिक्षा हुई है, ध का मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा आप सोचो। तो देवों ने कहा, सोचा, बहुत सोचने के बाद का उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापति जी, आपने जो हमें शिक्षा दी है उसका हमें पता चल गया। आप हमें चाहते हैं कि कंट्रोल करें। द से दाम्यता आता है और दाम्यता का मतलब है कंट्रोल करना। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, वे कंट्रोल किस बात का करना है? दुनिया को कंट्रोल करना है? उन्होंने कहा, आप हमें शर्मिंदा ना कीजिए, हम देव हैं और हमें अपनी वासनाओं के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, अब तुम ठीक समझे हो तो अपनी वासनाओं के ऊपर अधिकार प्राप्त करो, कंट्रोल हासिल करो। द की यही शिक्षा। उसके बाद दानव चले गए। दानव को भी शिक्षा दी कि द। तो दानवों ने कहा कि स्वामी, आप हमें ये शिक्षा देते हैं कि दया करो, क्योंकि जो देव हैं वो बुद्धिमान हैं और दानव जो हैं वो बलवान हैं। हमारे पास जो इतना अनियंत्रित बल है, तो उस बल को कंट्रोल करने के लिए आपने ये हमें शिक्षा दी कि दा के माध्यम से ये शिक्षा दी है कि दया करो। मानव चला गया। मानव को भी उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने जब द के बारे में उच्चारण करके बताया तो मानव भी समझ गए कि आपने हमें शिक्षा दी है कि दान करो। तो मतलब इस बात से हमें क्या पता चलता है? वही बात जो गुरु नानक देव जी कहते हैं, यही बात इस कहानी के माध्यम से हमारे शास्त्रों में आती है कि एक तो कंट्रोल करना है, दाम्यता, दया और दान। तो इसमें दान की भावना को एक और जोड़ दिया गया है। तो ये तीनों जो गुण हैं, ये नैतिकता के गुण हैं। दाम्यता भी है, वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने का है, अपनी वासनाओं के ऊपर कंट्रोल करने की बात कही गई है। और इसी तरह
जो बाकी दानवों और मानवों को शिक्षा दी है, उस शिक्षा में भी नैतिक विधान ही कार्यशील है। तो ये हमारे शास्त्रों में जो ये बातें आती हैं, कहानियाँ कथा के रूप में बहुत गहरी बात कही जाती है। कथा के रूप में हमें ज्ञान दिया जाता है, जो हमारे ज्ञान परंपरा का एक यही एक गुण है कि कथा और कहानियों के माध्यम से हमें समझाया जाता है कि कैसे जीवन व्यतीत करना है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि पहली दो बातें कि जो हमारे साथ दूसरी जो सभ्यता इस संसार में अब्राहमिक सभ्यता के रूप में हुई है, उसके बारे में उसमें एक खराबी ये है कि जो अब्राहमिक सभ्यता है वो प्रोजिलिटाइजिंग है। मुझे याद आता है 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ तो अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट ने जो होटिंगटन ने एक किताब लिखी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसने ये कहा था कि आने वाला युग सभ्यताओं के क्लैश का युग होगा, जिसमें अलग अलग सभ्यताएं हैं वो आपस में टकराव के रिश्ते में जुड़ेंगी। और उसने एक बात बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि ये जो टकराव है ये वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और रिसर्जेंट इस्लाम के अंदर होगा। वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और रिसर्जेंट इस्लाम। हमें शुरू में हमने देखा है कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो एक ही सभ्यता के अंग हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये दो अलग अलग सभ्यताएं भी हैं, और क्योंकि इनमें क्लैश होगा, और वो क्लैश किस रूप में होगा, वो कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और रिसर्जेंट इस्लाम में होगा। वो इस्लाम जो रिसर्जेंट है, जो अपने आप को स्थापित करना चाहता है, दुनिया को फतेह करना चाहता है, तो वो कहते हैं कि उसमें क्लैश क्यों होगा, उसकी बात भी उन्होंने की है। उन्होंने ये कहा था कि इसका मूल कारण ये है कि ये दोनों सभ्यताएं सत्य को केवल अपना समझती हैं और दुनिया के दूसरे लोगों को प्रोजिलिटाइज करने की बात करती हैं। प्रोजिलिटाइज करना होता है दूसरे के मत का परिवर्तन करना। तो मत परिवर्तन क्यों करते हैं हम? ये एक ही सभ्यता है जो दूसरे के मत को परिवर्तित करके अपनी बात करना चाहती है। उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में एकता ही एक ऐसा सिद्धांत है उनके अनुसार कि परम सत्य केवल एक है। जो उसको नहीं मानता उसको प्रोजिलिटाइज करना चाहिए। ये बात हमारी सभ्यता में नहीं है। हमारी सभ्यता डायलॉग के ऊपर जोर देती है। हमारी सभ्यता में एक ऐसा संवाद है जो दुनिया के लोगों को ये कहता है कि अपने अनुसार जियो। और देखिए ऋग्वेद में एक सूत्र आता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि संसार का परम सत्य तो एक है और विद्वान लोग विप्र जो हैं वो उस परम सत्य को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में जीने का परम सत्य जो है वो एक है और उस तक पहुंचने के रास्ते अलग हैं, उनके नाम अलग हैं। तो गुरु नानक, मैं बार बार ऋषियों के बाद मैं गुरुओं के बाद में आता हूँ। इसका कारण है कि हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा है वो उसमें एक निरंतरता है। मध्यकाल में जो गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है, गुरु नानक इसी बात को कहते हैं, गुरु नानक वाणी उसमें शामिल है। वो कहते हैं
कि एक का सुरति, जैसे ऋषि ऋग्वेद के ऋषि ने कहा है कि एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। गुरु नानक देव इस बात को अपने ढंग से कहते हैं। वो कहते हैं एक का सुरति जेते हैं जी। सारे जितने जीव हैं इस संसार में सबकी एक कॉन्शियसनेस है, सुरति है। एका सुरति जेते हैं जी, सुरत विहूणा कोई न की, जेहि सुरत तिहा तिनरा। जैसी किसी जीव की सुरति होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वैसा ही वो मार्ग चुनता है। तो हमारे देश में पंथ और मत की बात कही गई है। धर्म तो हमारा एक ही है। धर्म तो हमारा नैतिक विधान के रूप में सभी भारत के वासियों का धर्म, सनातन धर्म जिसको कहते हैं, वो एक ही है। उसमें मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर जोर दिया गया है, परम सत्य के ऊपर जोर दिया गया है, रीति के ऊपर जोर दिया गया है। यही हमारे जो भारत की ज्ञान परंपरा का आधार है। तो लेकिन गुरु नानक जो भक्ति काल में जितने भी हमारे जैसे कबीर जी हुए हैं, भक्त नामदेव हुए हैं, जयदेव हुए हैं, भक्त रविदास हुए हैं, उसी तरह गुरु नानक उस मध्य काल की जो ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आते हैं। वो इसीलिए वो प्राचीन जो हमारी जीवन शैली है, ज्ञान की जो परंपरा वेदों में चली, वो जाके गुरु ग्रंथ में जो आप देखिए कि गुरु ग्रंथ जो है वो सिख पंथ का एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन इसके साथ ही ये वो ऐसा ज्ञान, एक ज्ञान ग्रंथ है, एक ऐसा ज्ञान का ग्रंथ है जो वैदिक परंपरा में आता है। जैनिज्म और बुद्धिज्म वो श्रमणिक ट्रेडिशन में आते हैं। उसके मुताबिक जो सनातन धर्म और सिख धर्म की विशेषता ये है कि ये एक उसी वैदिक परंपरा के अंदर आते हैं जिसमें ज्ञान को परिभाषित किया गया। और पर उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है उसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, इन सभी बातों को का पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे भाषा क्या है, ऋग्वेद में एक सूत्र आता है कि इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन मैं बताता हूँ कि द लैंग्वेज कट्स इन्फिनिट फॉर्म्स इन द ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस, गौरीर मेवाय सलिलानी तक्षति, एक पदी द्विपदी स चतुष्पदी। हमारे देश में ज्ञान की एक देवी है जिसको सरस्वती कहा गया है। गौरी, गौरी का मतलब ये उसी देवी से है, भाषा की देवी से है। जो वो भाषा क्या करती है, भाषा की देवी क्या करती है, गौरीर मेवाय सलिलानी तक्षति, कि वो भाषा की देवी इस संसार के अंदर जो धारा परिवाहित होती है उसमें अनंत रूपों की घाड़त घड़ती है, अनंत रूपों को काट कर उसमें अलग अलग करती है, और यही भाषा का काम है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में पाणिनि, पतंजलि और जो एक तीसरे हमारे देश में हुए हैं, वो उन्होंने यही कहा है कि भाषा क्या करती है। ज्ञानम सर्वम शब्देन वास्ते, कि जितना भी ज्ञान है वो शब्दों के माध्यम से निर्मित होता है। कि मतलब ये हुआ कि हमारे देश में ज्ञान को उस जो गौरी सरस्वती देवी से जोड़ा गया, वो एक ऐसा ज्ञान जो इस संसार की जो एग्जिस्टेंस है उसमें अनंत रूपों की जो रचना करता है, और उसके माध्यम से हमें इस संसार के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। तो इस तरह ज्ञान के अलग अलग रूप प्रचलित हुए हैं, जिसमें
हमारे देश में साहित्य भी है, कला भी है। और इस बात को देखते हुए मुझे गुरु नानक की एक रचना याद आ गई। वो कहते हैं कि एक ना एक कह जानन कह बुझण ते नर सुगड़ स्वरूप, के दुनिया में दो तरह के मानव हैं। एक वे हैं जो कहना जानते हैं और कही हुई बात को बूझ सकते हैं, तो वो कौन है? वो सुगड़ स्वरूप हैं। और दूसरे कौन हैं? दूसरे हैं इक ना नाद न वेद न घी रस, रस कस न जानंत, इक न सिद्ध न बुद्ध न अकल सर, अखर का प्यो न लांत, नानक ते नर असल खर, जे बिन गुण गर्भ करन। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको ना तो नाद का ज्ञान है और ना वेद का ज्ञान है और रसों कसों का भी ज्ञान नहीं, जैसे जिसमें कलाएं विकसित हुई हैं। कला क्या करती है? हमें एक उसके अनुसार एक एस्थेटिक प्लेजर देती है, रस प्रदान करती है। रस कस का ज्ञान भी नहीं है उनको, और उनके पास अक्षर का ज्ञान नहीं है। और देखो कमाल की बात कही है कि अक्षर क्या है? अक्षर वे एक ऐसा लेटर है संसार में, एक सबसे बड़ी जो डिग्री है उसको कहा जाता है कि फिलॉसफी डी.लिट की डिग्री है। डी.लिट की डिग्री का मतलब है कि डॉक्टर ऑफ लेटर्स। एक तो पीएचडी है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, और उसके ऊपर डी.लिट है। डी.लिट का मतलब ये है कि जिसको अक्षर का ज्ञान हुआ है, कि जो ना खुरने वाला, विनाश ना होने वाला अक्षर है, जिसको उसका ज्ञान हो गया वो डॉक्टर ऑफ लेटर्स है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ज्ञान है उसमें बहुत सी अनेकों तहों के ऊपर प्रचलित है, उसमें बहुत सी बातें हैं। उसमें मुझे याद आ गया एक भर्तृहरि का श्लोक याद आ गया। वो कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीणा साक्षात पशुआ पुच्छ विषाण, कि वो लोग जो साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन हैं, वो तो साक्षात पशु हैं, बेशक उनके सींग और पूंछ नहीं लगे हुए। क्या खूबसूरत बात कही है। वो कहते हैं कि साहित्य संगीत कला, साहित्य संगीत कला, ये तीनों ज्ञान के रूप हैं जो हमें इस संसार में जो परम सत्य के अलावा इस दुनिया में रहने का सलीका देते हैं। उस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि एक आदर्शिक मानव वही है जो साहित्य संगीत और कला को जानता है, और जो नहीं जानता वो तो पशु है। तो मतलब बेशक उसके सींग और पूंछ नहीं लगे हुए, वो पशु के समान है। साहित्य संगीत कला वीणा साक्षात पशुआ पुच्छ विषाणहीना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो ऋग्वेद जो है कोई सेक्रेड किताब नहीं है, ये ज्ञान का ग्रंथ है। इसमें ऋषियों ने हमारे जो ब्रह्मांड के रहस्य को जो शब्दों के माध्यम से उसमें पेश किया है, प्रस्तुत किया है, उस बात को हमें दिया है, उस ज्ञान के रूप में दिया है जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं। और उस ज्ञान परंपरा का आधार पहले वेद हैं, 4 वेद, जिन्होंने हमें इस देश का जो ज्ञान है वो दिया है। उसके बाद वो आता है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद 4 पड़ाव में आते हैं। वेद के बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आता है अरण्यक, और अरण्य के बाद आता है उपनिषद। उपनिषदों में और वेदों में फ़र्क क्या हुआ? जो वेदों का ज्ञान है वो 3 तरह का है। उसमें कर्मकांड है, उपासना कांड है और ज्ञान कांड है।
कर्मकांड के अंतर्गत जो हमें जो यज्ञ है उसकी रीतियों का ज्ञान दिया गया है। यज्ञ में एकत्र हुए लोग एक साथ बैठकर विचार करते हैं इस संसार के बारे में, और उसका विधि विधान कैसा हो, कर्मकांड कैसा हो, बाद में भगवत गीता में उसको निष्काम कर्म के रूप में परिभाषित किया गया। निष्काम कर्म का मतलब ये होता है कि ऐसा काम जिसके फल की तमन्ना नहीं करते, जो अपने एक कर्म के रूप में हम निर्वाहित करते हैं, उसके फल की चिंता नहीं करते। तो उसके बाद आता है उपासना कांड। उपासना कांड से भक्ति लहर पैदा हुई। भक्ति लहर जितनी पैदा हुई है वो वेदों में जो उपासना कांड की एक रीति चली है उससे हुई है, और लास्ट में पैदा हुई उसमें ज्ञान कांड आता है। ज्ञान कांड के अंदर जो उपनिषद हैं, उपनिषदों का जो विधान है वो कथा के माध्यम से ज्ञान देने का है। उसमें जो बातें हैं वो ऐसे इस रूप में कथा के रूप में पेश की गई हैं, और इसीलिए उनको कहा गया है कि वो ज्ञान के ग्रंथ हैं। ये ज्ञान ये ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और भगवत गीता, ये तीन चीज़ें हैं जो ज्ञान की, वेदांत की परंपरा को जन्म देती हैं। हमारे देश की जो ज्ञान परंपरा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण वेदांत है। तीन चीज़ें हैं दुनिया को जो हमने दी हैं, आयुर्वेद, योग और वेदांत। आयुर्वेद, योग और वेदांत, ये तीनों चीज़ें मानव को एक अपने आप में और संसार की चीज़ों के साथ और इस ब्रह्मांड के परम सत्य के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात करती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद है, जिसमें जो संसार की जड़ी बूटियाँ हैं उनको लेकर वात, पित्त और कफ, ये बीमारी, इनमें हर मानव में ये तीन चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ। इन तीनों का जो सुमेल है वो स्वास्थ्य है, और उस सुमेल को स्थापित करने के लिए हमें प्रकृति के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। इसीलिए, और दूसरी चीज़ है योग के रूप में, जिसका मतलब है कि हमें अपने आप के ऊपर, हमें अपने आप से जुड़ने की बात कही गई है। कि पतंजलि ने योग सूत्र दिया, उसने कहा, पहले 3 सूत्रों में उसने बात कर दी कि अथ योग अनुशासनम, कि अब मैं योग के अनुशासन की बात करने जा रहा हूँ। योग क्या है? योगास चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग तो चित्त की प्रवृत्तियों का निरोध है, कंट्रोल है। तथा, और वो होता क्या है? तो तद वो के योग जो प्राप्त करता है होता क्या है उससे? तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, के उस समय जो योग करने वाला है वो अपने निज स्वरूप में स्थापित हो जाता है। क्या खूबसूरत बात कही है। इसी तरह जो वेदांत है, वेदांत ब्रह्मांड के साथ समस्वरता स्थापित करने का नाम है। ये तीन चीज़ें हमारे देश की ज्ञान परंपरा का मूल आधार हैं। इन तीनों को समझने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे देश की जो भारत की ज्ञान परंपरा है उसका मूल आधार योग, आयुर्वेद और वेदांत के टिका हुआ है। तो इस तरह ये बात मैं कहने के बाद अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ, और चाहता हूँ